नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। आज का वीडियो हमारा होने वाला है एसएससी दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज़ का स्टैटिक जीके का। आज का है हमारा थर्ड क्लास। 2 क्लास इसके हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम टोटल 80 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। आज का हमारा जो क्लास होने वाला है, इसमें 81 से लेके प्रश्न क्रमांक 81 से लेके 130 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका आज का, नाद स्वरण वाद्य यंत्र द्वारा बजाया जाता है। नाद स्वरण वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है या इसके वादक कौन है, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेख चिन्ना मौलाना। नाद स्वरण जो वाद्य यंत्र है वह शेख चिन्ना मौलाना के द्वारा बजाया जाता है। यह सीरीज़ हमारी 2030, 23 और 2020 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यू सीरीज़ का तीसरा वीडियो है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीतकार सिक्कलमाला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सिक्कलमाला चंद्रशेखर, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। यह प्रश्न आपका कई बार रिपीट हो चुका है दिल्ली पुलिस की। 2023 में ही कम से कम 4-5 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है रिपीट में। अगला प्रश्न है, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबूराम शंकर पागल दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वाद्य यंत्र के वाद्य? पखावज। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबूराम शंकर पागल दास यह पखावज वाद्य यंत्र के वादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तबला। ताल यानी कि जो कि हाथ से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। थाप, हथेली जो रहती है, थाप बोलते हैं अपन, उससे बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? संदीप दास जी जो बजाते हैं वो है तबला। निम्नलिखित में से कौन सा मृदंग वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? निम्न में से कौन मृदंग वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालघाट मणि अय्यर। यह मृदंग बजाने वाले वादक हैं, पालघाट मणि अय्यर। वहीं पूछ लिया जाए हरिप्रसाद चौरसिया, यह किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसुरी। बांसुरी के वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी हैं? सिंधी सारंगी वादक लाखा खां निम्नलिखित में से किस राज्य के वासी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। लाखा खां जी जो थे वह किस राज्य से संबंधित हैं? सॉरी, हरियाणा पर टिक लगा दिया गया, राजस्थान। अगला प्रश्न है, मुरार अली एक प्रसिद्ध खालिस्तान वादक हैं। मुराद अली निम्नलिखित में से किस वादक के वादक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 88 का सारंगी। मुरार अली जो हैं, मुराद अली, वह एक सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख। अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अरविंद पारिख जी जो हैं वह सितार वादक हैं। इसको याद रखिएगा, अरविंद जो पारिख हैं वह सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित किशन महाराज जी जो थे वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह तबला वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है सरहुल। इसको याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी हो चाहे रेलवे चाहे स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उनमें सरहुल त्यौहार। प्रमुख जो राज्यों के त्यौहार हैं उनसे भी रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संगीतकार जो तुलसीदास बोरकर जी हैं उनका संबंध किस
वाद्य यंत्र से है तो उनका संबंध है हारमोनियम से। हारमोनियम बजाते थे संगीतकार तुलसीदास जी बोरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? वांगला जो फसल उत्सव है वह किस राज्य का उत्सव है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का। वांगला जो है मेघालय का फसल उत्सव है। ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको उत्सवों के, उनमें से वांगला जो है आपका फसल उत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो कि पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज जो त्यौहार है वह पारसी समुदाय का मनाया जाने वाला त्यौहार है। वहीं अगर बात की जाए, एक मंदिर है पारसियों का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे बोलते हैं अग्नि मंदिर। यह पूछ लिया जाए अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है या किस समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो यह किसका है? पारसियों का। अगला प्रश्न है, कजली या कजरी तीज, कजली या तीज भी बोलते हैं इसको, भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है कजरी तीज? जिसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। कजलिया जो तीज है या कजली कजरी तीज है वह किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो वह राजस्थान का सांस्कृतिक उत्सव है। वहीं अगर पूछ लिया जाए आपसे मध्य प्रदेश का उत्सव कौन सा है, तो आपका क्या होगा? खजुराहो। खजुराहो एमपी। खजुराहो महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह एमपी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रथ सप्तमी जो सांस्कृतिक उत्सव है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। वहीं अगर पूछा जाए रथ यात्रा, यह उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। रथ उत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। अगला प्रश्न है, नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? नलवाड़ी जो मेला है वह किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नलवाड़ी जो मेला है वह कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर पूछ लिया जाए, बटेश्वर मेला है। बटेश्वर मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। आगरा कहाँ पर है? यूपी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? अहिया विंटर फेस्टिवल, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अहिया विंटर फेस्टिवल किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अहिया विंटर फेस्टिवल मेघालय राज्य द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। अगला प्रश्न, कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोलायत जो उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। कोलायत उत्सव भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? दृक जो पंचांग है उसके अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है आपकी दृक पंचांग के अनुसार शिवरात्रि। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? यूपी पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव है जो आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताज महोत्सव, जो कि किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है जो कि झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यह है सोहराई।
यह किसके द्वारा मनाया जाता है? आदिवासी समुदाय है। कहाँ का है? किस राज्य का आदिवासी समुदाय है? झारखंड का। हरेली अगर पूछ लिया जाए तो हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। अगर पूछ लिया जाए आपसे साओ जवाओ, ये कहाँ का है? तो यह गोवा का। अगर आपसे उगादी पूछ लिया जाए तो उगादी आपका आंध्र प्रदेश, साथ ही यह कर्नाटक में भी मनाया जाता है, कर्नाटका और तेलंगाना। उगादी जो उत्सव है वह तीनों राज्यों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हिडम्बा देवी जी मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इनके सम्मान में एक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डोंगरी महोत्सव। यह कहाँ पर मनाया जाता है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। डोंगरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिडम्बा देवी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिडम्बा देवी के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न है, पारो तसेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? पारो तसेचू नाम से जाना जाने वाला त्यौहार किस देश से संबंधित है? तो यह भूटान से संबंधित त्यौहार है, पारो तसेचू। अगला प्रश्न है, विजयदशमी को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। विजयदशमी को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या हुआ था? भगवान श्री राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया था। उसके बाद दिवाली को अयोध्या वापसी हुई थी भगवान श्री राम की, उसी पर्व को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो कि किरात खम्बूराई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह किस राज्य का त्यौहार है? साकेवा उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो किरात खम्बूराई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पूछ लिया जाए किरात खम्बूराई समुदाय किस राज्य में निवास करता है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? सूरज कुंड मेला आपका कहाँ लगता है? हरियाणा में। इसे भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। सूरज कुंड मेला एसएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर आपका आरआरबी या स्टेट एग्जाम्स हो, सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो हरियाणा में। वहीं अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में कौन कौन से उत्सव आयोजित होते हैं? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ आपका, तानसेन समारोह हुआ आपका। अगला प्रश्न है, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीत कला। अगला प्रश्न है, पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? पुष्करालू जो त्यौहार है किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? नवाला का धन्यवाद महोत्सव, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। किस शहर में मनाया जाता है? तो ये कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर होली को डोला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है? डोला पूर्णिमा को होली के नाम से जाना जाता है या होली को डोला पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन कौन से राज्य हैं? वह राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पर होली को किस नाम से जाना जाता है? डोला पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भारत में रामनवमी का जो त्यौहार है वह कब मनाया जाता है आपका? तो वह चैत्र मास की नवमी तिथि को, चैत्र की जो नवमी तिथि होती है उसी को भगवान राम के
सम्मान में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लोटिया नामक जो गीत हैं उनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना। लोटिया नामक गीतों का संबंध। अगला प्रश्न, पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? पावलकुट नामक जनजातीय पर्व है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम, या मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। मड़ई उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मड़ई उत्सव आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से खालिस्तान से संबंधित है। येमसे जो जनजातीय पर्व है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। येमसे जो त्यौहार है वह नागालैंड की जनजातीय पर्व के रूप में जाना जाता है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बाणेश्वर त्यौहार मनाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति है जो कि बाणेश्वर त्यौहार मनाती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील। गोंड जनजाति का अगर पूछ लिया जाए आपसे, गोंड जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है? तो दशहरा, नागपंचमी, दशहरा, नागपंचमी, जो कि समस्त भारतीय हिंदू समुदाय के जो त्यौहार हैं उनको मनाती है गोंड जनजाति आपकी। अगला प्रश्न है, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से किस शहर में मनाया जाता है? तो यह अहमदाबाद में मनाया जाता है, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 119, चापचरकुट त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चापचरकुट जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, या मिजोरम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला प्रश्न है, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? विशु जो त्यौहार है वह किस राज्य से प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है? तो यह केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है विशु, याद रखिएगा इसको भी। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई उत्सव निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार जो है वह कौन सा है? हम्पी, वांगला, लोसर, चापचारकुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांगला। वांगला कहाँ का त्यौहार है? तो यह मेघालय का फसल कटाई त्यौहार है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर। पंगल्हावसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण राज्य में मनाया जाता है। पंगल्हावसोल का पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। पंगल्हावसोल, याद रखिएगा इस नाम को। प्रश्न क्रमांक 124 है आपका, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? टोडा जो जनजाति है तो यह कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसका प्रमुख त्यौहार पूछ लिया गया है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोदवेटा। यह किस जनजाति का त्यौहार है? टोडा जनजाति का। अगला प्रश्न है, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? काशी का 80 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? काशीनाथ सिंह। काशी का 80 किसके द्वारा लिखी गई है? काशीनाथ सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है या लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनीता देसाई जी के द्वारा।
फास्टिंग फीस्टिंग नामक उपन्यास, जो कि एक परिवार पर लिखी हुई कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज सी चौरसिया। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके दादा भाई नौरोजी। इसको याद रखिएगा, जो पुस्तकें हैं जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं, वहाँ से प्रश्न आपका हर एग्जाम में बनता ही बनता है। इसको आप अच्छे से याद कर लें, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, प्रसिद्ध आत्मकथा बीक मिंग किसके द्वारा लिखी गई है? बीक मिंग जो पुस्तक है आत्मकथा, वह किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मिशेल ओबामा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2018 में, जो कि यूएसए की फर्स्ट वूमेन है। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये रहे आज के 50 क्वेश्चंस जो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी वीडियो से एक प्रश्न का भी अगर फ़ायदा मिलता है या आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय